दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो दुबई जॉब सर्चिंग के लिए आना चाहते होंगे। तो मेरी उनको एडवाइस ये है कि दुबई आने से पहले जो है ना, आपने पूरी एक वर्किंग करनी है कि आप कहाँ जॉब अप्लाई करोगे, कैसे जॉब अप्लाई करोगे, कौन से पोर्टल्स होंगे जहाँ पर आप जॉब अप्लाई करोगे, और साथ ही साथ अपनी स्किल्स और कम्युनिकेशन को जो है ना वो बेहतर से बेहतर बनाना है। यानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो आपकी देखो कम्युनिकेशन स्किल्स है। आपको जो ना इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में होगा। यहाँ पर हर किस्म के लोग हैं, अरबिक भी हैं, फॉरेनर्स भी हैं। तो आपका जो इंटरव्यू लेंगे ना वो उनको डेफिनेटली आपकी उर्दू ज़बान में इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। आपकी जो है ना एक इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी इंग्लिश में ही लिया जाएगा। तो सबसे अच्छा और बेस्ट जो एडवाइस है वो तो ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट होनी चाहिए और आपकी इंग्लिश स्किल्स आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि जो आपके अंदर नॉलेज है आप वो सही तरीके से कन्वे कर सको। देखो, बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा कैपेबल होते हो, लेकिन आप जो है दूसरे को अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखा नहीं पाते। तो मैंने एक चीज़ अपने टीचर से सीखी थी। उन्होंने कहा था, देखो, अगर आप कुछ चीज़ हो ना और आप दुनिया को बता नहीं पा रहे हो कि आप क्या हो, सो मीन यू आर नथिंग। तो आप जब अपनी बात सही तरीके से कन्वे कर पाओगे ना दूसरे को, तो वही असर रखेगी। तो मैं जो आपको एडवाइस देने वाला हूँ वो ये है कि भाई देखो, आपने सबसे पहले तो अपनी प्लानिंग करनी है सही तरीके से, प्रॉपर। ऐसे ही मुंह उठा के नहीं आ जाना है। बहुत सारे लोग जो है बस बैग उठाए, अब्बा ने टिकट करा दिया और अब्बा ने बोल दिया कि यार मेरा वहाँ पर दोस्त है, वो तुम्हें जो है एयरपोर्ट से पिक कर लेगा, आप यहाँ पर आ जाते हो। उसके बाद जो है आप जब देखते हो कि यार रौनक लगी हुई, आप घूमने फिरने निकल जाते हो। अप्लाई करने का जो कोई सीन नहीं होता इतना, क्योंकि आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं होती है। ऐसा नहीं करना है आपने। अगर आपने आना है ना, देखो आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, तो मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि आपने एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आना है। और दूसरी बात वो ये है कि देखो, यहाँ आने से पहले ही आप अप्लाई करना शुरू कर दो। अप्लाई आपने कैसे करना है? अप्लाई जो है ना, आपने पाकिस्तान का मोबाइल नंबर और पाकिस्तान का एड्रेस डाल के नहीं करना, बल्कि आपको करना ये है कि आपने कोई भी अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर यहाँ पर दुबई में एक सर्च करना है। उससे रिक्वेस्ट करनी है कि यार मुझे जो है ना आप अपना नंबर अलाउ करो, मैं अपनी सीवी में वो डाल सकूं। और अपनी आप लोकेशन मेंशन करो, दुबई यूएई। उससे होगा क्या कि कंपनीज़ जो है ना वो आप एज्यूम ये करेंगी जब आप अप्लाई करोगे कि आप ऑलरेडी दुबई में हो। देखो, कंपनीज़ को ना यहाँ पर फ़ौरन से बंदा चाहिए होता है। पता नहीं ये क्या एक मार धाड़ है, मतलब इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की। वो बोलते हैं कि भाई कल के बजाय तू आज हमें ज्वाइन कर ले। तो ये तो मैंने मैक्सिमम कंपनीज़ में यही देखा है कि वो बड़ी से बड़ी हों या छोटी से छोटी हों, उनकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि भाई बंदा जो है ना इमीडिएट हमें ज्वाइन कर ले। तो आप लोगों ने अब डेफिनेटली अब आप जो पाकिस्तान से अप्लाई करते हो उन्हें रिस्पांस क्यों नहीं आता? उसका रीज़न ही यही है। कंपनीज़ ये सोचती है कि यार अब बंदा पाकिस्तान में, पहले हम जो है उसका ऑनलाइन फॉर एग्जांपल इंटरव्यू ले लें, उसके बाद हमें फ़ेस टू फेस देखना पड़ेगा, और अगर हमें पसंद नहीं आया बंदा तो हम डेफिनेटली उसको हायर तो नहीं करेंगे। तो एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है, जिसकी वजह से कंपनीज़ प्रेफर यही करती हैं कि यार हम उस बंदे को हायर करें जिससे हम डायरेक्ट फ़ेस टू फेस मिल सकें और जो हमें इमीडिएट ज्वाइन कर सके। एक्सेप्ट कुछ बेस्ट स्किल्स के लोग होते हैं, जिनकी हायर स्किल्स के लोग होते हैं, उन्हें वहीं से ही अपनी कंट्री से हायर कर लिया जाता है। तो आपने करना क्या है? आपने किसी एक अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर को ढूंढना है, उसके से रिक्वेस्ट करनी है कि भाई मुझे आप अपना नंबर अलाउ करो, मैं अपनी रेज्यूमे में डालूं, और अपनी लोकेशन आपने दुबई यूएई की लिख देनी है। और अब आप अप्लाई करना शुरू कर दो यहाँ आने से ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले। उससे होगा क्या? देखो, आपको ऐसा नहीं होता है कि आपने अप्लाई किया तो आपको जो है ना अगले दिन ही कॉल आ गई। नहीं, जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं ना वो एटलीस्ट सारी रेज्यूमे कलेक्ट करती हैं और कम से कम हफ्ता 15 दिन लगाती हैं इंटरव्यूज़ कॉल करने में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो कि आपकी जो सीवी है वो सिलेक्ट हो गई 15 दिन के बाद, तो आपको कॉल आएगी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर जो आपका दुबई में यूएई में एग्जिस्ट करता होगा उसके लिए। तो अब जब उसके पास कॉल आई तो उसके बाद 2-3 ऑप्शन है। ईदर वो आपके बिहाफ पर रिस्पॉन्ड कर दे कि भाई मैं मतलब कज़न हूँ उसका या भाई हूँ उसका,
और जो है मेरा जो भाई है वो वेरी नेक्स्ट डे आ रहा है यहाँ पर, यानी वेरी नेक्स्ट वीक में आ रहा है, वो उससे एक इंटरव्यू टाइमिंग सेट कर ले उनकी, तो आप उसी टाइमिंग में आ जाओगे तो आपका इंटरव्यू पहले से सेट होंगे। या दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि अगर आपका जो यहाँ पर रिलेटिव है वो कॉन्फ्रेंस कॉल पे आपको वहाँ से ले ले और डायरेक्ट आपकी कम्युनिकेशन करवा दे उस कंपनी से जो हायरिंग कंपनी है, तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। उससे होगा क्या, देखो जब आपकी एक कॉन्फ्रेंस कॉल होगी तो उसी वक्त आपने अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी जो आपकी स्किल्स हैं वो हायरिंग मैनेजर या हायरिंग HR जो भी होंगे वहाँ पर कंपनी, उनको आपने फ़ोन पे जो है बहुत मुतासिर कर दिया, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि भाई मैं आफ्टर 15 डेज़ जो है आई विल बी इन UAE, सो आप मेरा काइंडली इंटरव्यू स्केजुअल जो है 15 दिन के बाद कर दो। तो जब आप एक दफ़ा बात कर लोगे और उन्हें भी कुछ समझ में आ जाएगा ना, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि वो आपका इंटरव्यू 15 दिन बाद स्केजुअल कर दें। तो ये ट्रिक आप यूज़ करो, क्योंकि ये ट्रिक मैंने भी यूज़ करी थी जब मैं दुबई आया था और इट वर्क्स रियली गुड फॉर मी। और अभी भी ऐसा होता है कि मेरे से कुछ लोग जो है मेरे दोस्त अहबाब अक्सर मेरा नंबर ही डलवा के जो है ना वो अपनी CV सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं वहीं पाकिस्तान में बैठ के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, और जब मुझे कॉल्स आती हैं तो मैं उन्हें डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लेता हूँ और डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवा